अनिल एक छोटा शहर में रहता था। उसका एक सपना था कि वो अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए और उन्हें एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड करे। अनिल का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उसका पेरेंट्स मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अनिल को अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। अपने कॉलेज के दिनों में भी अनिल पार्ट टाइम जॉब करता था और अपने खर्चे निकालता था। अब देखते हैं अनिल का इन्वेस्टमेंट जर्नी। जब अनिल ने अपनी पहली नौकरी शुरू की तो उसने एक इम्पॉर्टेंट हैबिट डेवलप की, रेगुलर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत। हर महीने अपनी सैलरी का 20% वो सेव करता था। 25 साल की एज में अनिल ने 10,000 महीने की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। समय के साथ उसके इन्वेस्टमेंट ने कंपाउंडिंग का फायदा उठाया और 15 सालों में उसकी सेविंग 50 लाख से भी ज्यादा हो गई। यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन वाइटल रोल प्ले करती है। अनिल ने रियलाइज की अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। इस वजह से उसने अलग अलग फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स लिया और एक्सपर्ट से कंसल्ट भी किया। इस नॉलेज को यूज करके उसने अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल किया एंड ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस बढ़ाया। उसने सीखा कि इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए अनिल ने न सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पर फोकस किया बल्कि स्टॉक, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट किया। इस डाइवर्सिफिकेशन ने उसके पैसों को सिक्योर बनाए रखा और अच्छे रिटर्न दिलाए। हार्डवर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की मदद से अनिल 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। आज वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा है। ये तो रहा अनिल का फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की जर्नी। आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अनिल के जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना पॉसिबल है? तो जी बिल्कुल, मैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान और सफल बनाएंगे। टिप नंबर 1, जल्दी इन्वेस्ट शुरू करें। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। अगर आप 25 साल की उम्र से 5,000 महीने इन्वेस्ट करते हैं और यह इन्वेस्टमेंट 10% एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ता है तो 60 साल की उम्र तक आपके पास बड़ी रकम हो सकती है। कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह काम करता है, बस आपको शुरुआत जल्दी करनी होती है। टिप्स नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड करें ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न स्टेबल बने रहें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं: 10% स्टॉक में ग्रोथ के लिए, 20% म्यूचुअल फंड में मॉडरेट रिस्क के लिए, 15% रियल एस्टेट में स्टेबल और टेंजिबल एसेट के लिए, गोल्ड और बॉन्ड्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट करें सेफ और सिक्योर रिटर्न के लिए। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है और रिटर्न को कंसिस्टेंट बनाता है। टिप्स नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म की चक्कर में ना पड़ें बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लान करें। स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के फ्लैक्चुएशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और रिटर्न काफी अच्छे मिलते हैं। टिप्स नंबर 4, रेगुलर इन्वेस्ट करें। रेगुलर इन्वेस्ट करने एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो आपको मार्केट का फ्लैक्चुएशन का फायदा उठाने में मदद करेगा। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे ऑप्शन का यूज करके आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेडी ग्रोथ दे सकते हैं। टिप नंबर 5, अपने इन्वेस्टमेंट की रेगुलर रिव्यू करें। टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करना जरूरी है। अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं आ रहा है तो उसमें एडजस्टमेंट करें। हर
6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से चेंज करें। ये प्रोसेस आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में मेंटेन करने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का 5 इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर आपने इस टिप को अपने डेली लाइफ और इन्वेस्टमेंट जर्नी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक अचीवेबल गोल बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने क्वेश्चंस एंड सजेशन कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।